नमस्कार, मैं हूँ उत्तम दवे। मैं हूँ मैच मेकर और रियल पार्टनर वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं और वो है शादी का इंटरव्यू। अगर आप लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं तो आपको कई बार शादी के इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है और मुझे कई बार लोग ये कहते हैं कि आप एक शादी के इंटरव्यू का वीडियो बनाइए, क्योंकि कई बार उन्हें समझ नहीं आता है कि किस तरीके से वो शादी का इंटरव्यू हैंडल करे। तो चलिए आज हम इसी विषय पे बात करते हैं। सबसे पहले जब आप शादी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, लड़की आपके वहाँ आ रही है या लड़का आपके वहाँ आ रहे हैं या कहीं अलग ही जगह पे आप लोग दोनों मिल रहे हैं, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस आप में से झलकना चाहिए। यू हैव टू एक्ट एज इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अंदर से बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने दिमाग को और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे पेश करते हैं जैसे हम बहुत कॉन्फिडेंट है, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंट आ जाता है। तो ये आपको बिल्कुल ही करना चाहिए। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो कुछ भी है उसी का आपको उपयोग करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी हाइट कम है और अगर आप औरत है तो आप हील्स पहन सकते हैं। अगर आप आदमी हैं, ठीक है, आपकी देखिए कि आप बहुत ही मोटे हैं, तो आप कुछ ऐसा ड्रेस पहन सकते हैं जिससे आप थोड़े कम मोटे दिखें। वैसा आप कर सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट जब आप देखने जाएंगे किसी सामने वाले पार्टनर को, तो एक ही दिन में तो आप पतले नहीं हो सकते, ठीक है। या फिर सपोज आप हाइट में बहुत ही लंबे हैं, ठीक है, तो आपको ये बहुत ही कॉन्शियसनेस हो जाएगा कि मैं तो बहुत लंबा हूँ, लड़की पता नहीं क्या हाइट की होगी। तो उस हिसाब से आप ऐसा ड्रेसिंग कर सकते हैं जिससे आपकी हाइट थोड़ी कम दिखे, ठीक है। तो उस तरीके से आपके पास जो कुछ भी है उसी का आपको एकदम अच्छी तरह उपयोग करना है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप खड़े रहे तो बिल्कुल ही स्ट्रेट खड़े रहे, तो इससे आपके अंदर एक पर्पस है और एक जो ताकत है वो नज़र आती है। सो बिल्कुल ही स्ट्रेट खड़े रहे, आपका बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए, तो सामने वाले के ऊपर एक बहुत ही अच्छी इंप्रेशन पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि आपको बीच बीच में मुस्कुराते रहना है। ऐसा नहीं कि बिना मतलब के आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एक इंसान जो अंदर से खुश होता है उसके चेहरे पे उसके होठों पे मुस्कान जो है वो बीच बीच में झलक ही आती है। अब मुस्कान से क्या पता चलता है कि आप हेल्दी है, वेल्दी भी है और वाइज भी है, यानी कि बुद्धिमान भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामने वाला इंसान ये समझ सकता है कि अगर ये लड़का या लड़की मुस्कुरा रहे हैं तो ये जीवन में खुश है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी लड़के या लड़की से बात करें तो आपकी जो आई कांटेक्ट है वो बिल्कुल उनसे मैच होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली ताक के ही उनके सामने बात करें, थोड़े सेकंड के लिए नज़र इधर उधर हो सकती है, लेकिन अगर हाफ एन आवर का इंटरव्यू है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट आई कांटेक्ट और 25 मिनट आई कांटेक्ट है ही नहीं। अगर आई कांटेक्ट नहीं है इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि अगर आई कांटेक्ट नहीं है यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी बात करें अपोजिट पार्टनर से तो आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है कि बात करते करते आपको थोड़ा आगे लीन करना है। अगर आप बिल्कुल ही ऐसे बैठे हैं स्ट्रेट या फिर ऐसे करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। ये बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप एकदम पीछे होके बैठे हैं, इसका मतलब है कि आपको सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आप थोड़े आगे होके बात सुन रहे हैं, इट मीन्स कि आपके बॉडी में एनर्जी है और वो फॉरवर्ड मूवमेंट में वो एनर्जी मूव कर रही है। और ये भी पता था कि सामने वाला जो कुछ भी बोल रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। इसलिए ये सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और फाइनली आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है अपनी ड्रेसिंग। तो आप अपनी पर्सनल स्टाइल बिल्कुल बनाएं। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने उस टाइप की ड्रेसिंग की है तो मैं भी उसी टाइप का ड्रेसिंग करके कहीं पे पहुंच जाऊं, क्योंकि हो सकता है कि जो ड्रेस उसे सूट करे वो आपको सूट ना करे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए आप बहुत ही एकदम ही पतले हैं, ठीक है, एकदम ही पतले हैं और आपने एकदम बॉडी हगिंग ड्रेस पहन रखा है, तो आप और पतले दिखेंगे।
तो उस केस में आपको ऐसा थोड़ा सा लूज ड्रेस पहनना पड़ेगा जिससे आप इतने पतले हैं वो नज़र न आए। ठीक है, वो ड्रेसिंग सेंस। ये सपोज़ कोई लड़की है, लेट्स से कि वो बहुत ही सांवली है, उसे बहुत ही कॉन्शियसनेस हो गया है कि भाई मैं तो बहुत काली हूँ, तो थोड़ी फेयरनेस क्रीम वगैरह या कुछ वो लगा सकती है जिससे थोड़ा कॉम्प्लेक्शन में चेंज आ जाए। ठीक है। और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो है आपको वही रहना है, कुछ और बनने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कि मुझे बिल्कुल ही अंग्रेज़ी नहीं आती है और मैं कोशिश ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी आती है, और आप जैसी तैसी अंग्रेज़ी बोल रहे हो, तो वैसा नहीं करना चाहिए। उससे अच्छी नहीं बल्कि आपकी इंप्रेशन बहुत ही ख़राब पड़ जाएगी, क्योंकि सामने वाला भी जो इंसान है वो बिल्कुल ही मूर्ख नहीं है, आपकी तरह वो भी होशियार है। इसलिए कभी भी आप जो नहीं है उसे दिखाने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है। इवन जैसे कुछ चीज़ें इंटरव्यू के वक्त सपोज़ आपको पूछी जाए और आपको लगता है कि नहीं ये सब चीज़ें तो मैं नहीं कर पाऊँगा, या ये मेरे बस की बात नहीं है, या ये तो मैं नहीं हूँ, तो आपको पोलाइटली मना कर देना चाहिए। नहीं कि ऐसा दिखाने की कोशिश करना चाहिए कि नहीं ये सब बातें तो मुझ में है और अब बाद में सीख लेंगे। तो ऐसे जनरली होता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये सब टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका जो मैरिज इंटरव्यू है वाकई अच्छा जाएगा। और बिना भूले आपको जो बात मुझे लगता है कि आपको पता ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं रिमाइंड कर दूं कि जब आप किसी लड़की या लड़के को मिलने जाते हैं तो उसके पेरेंट्स को प्रणाम या नमस्कार या जिस तरीके से भी आप उनको अभिनंदन करना चाहें तो उनको बिल्कुल अभिनंदन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके उनके पैर पड़ना चाहिए, क्योंकि वो सबके बस की बात नहीं है, लेकिन एक कम से कम भारतीय संस्कृति के अनुसार आप जैसे किसी भगवान का नाम लेके उनको अभिनंदित कर सकते हैं, या फिर आप नमस्कार कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। और उनको भी थोड़ी बहुत बातचीत उनके साथ भी करनी चाहिए, ताकि एक आइडिया आ जाए कि किस तरीके के ये लोग हैं और किस तरीके की आपकी जो फ्यूचर पार्टनर हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट जो भी मैरिज इंटरव्यू में जाए उसे बिल्कुल सफल हो। धन्यवाद।